हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला बौद्ध महाविहार को क्यों ध्वस्त कर दिया था। ये वीडियो मैं सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बना रहा हूँ, इसका कोई और मतलब नहीं है। यह बौद्ध महाविहार बिहार राज्य के अंतिचक्क गांव के पास है। इसे कहा जाता है कि पाल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था और यहाँ पर महायान और वज्रयान दोनों ही शाखाओं का यह प्रमुख केंद्र था। धम्मपाल ने लगभग 30 बौद्ध महाविहारों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। विक्रमशिला की खुदाई का कार्य 1986 में पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से इसके प्रमाण या खंडहर मिले थे। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की तरह यह विक्रमशिला बौद्ध महाविहार भी एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, परंतु सबसे बड़ी विडंबना कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे अपने देश के ही इतिहासकारों के द्वारा इसकी चर्चा ना के बराबर की जाती है। प्राचीन काल में इस विक्रमशिला बौद्ध महाविहार में हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। विक्रम जो शब्द है उसका अर्थ वीरता या फिर श्रेष्ठता होता है और शिला का अर्थ यहाँ पर पाषाण या पत्थर ना होकर के मार्गदाता तथागत के द्वारा दिए गए शीलों से है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पाल वंश के राजा धम्मपाल ने अपने शासनकाल के दौरान विक्रमशिला बौद्ध महाविहार का निर्माण करवाने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से बौद्ध मठों का भी निर्माण करवाया था और जिन्हें वे उदारतापूर्वक अनुदान भी दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार में 160 कक्ष व्याख्यान के लिए बने हुए थे और धम्मपाल के बाद उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा लगभग 13वीं शताब्दी तक उसे संरक्षण प्रदान किया जाता रहा। उसी का परिणाम था कि 400 वर्षों तक विक्रमशिला बौद्ध महाविहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महाविहार की ख्याति पाता रहा। यहाँ पर पाल वंश के राजा और उनके वंश के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहासकारों ने इतिहास में लिखा है कि पाल वंश के राजा हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मन ने मिलकर के बंगाल के राजा नरेंद्र गुप्त के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के राजा का जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र गुप्त ही था। बाद में इतिहासकारों ने नरेंद्र गुप्त का नाम शशांक लिखा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि हर्षवर्धन और राजा भास्कर ने नरेंद्र गुप्त के पूरे साम्राज्य को क्यों ध्वस्त कर दिया। इसके बारे में इतिहासकार इसके दो कारण बताते हैं। पहला कारण यह है कि हर्षवर्धन के भाई प्रभाकर वर्धन की हत्या नरेंद्र गुप्त ने करवा दी थी और दूसरा कारण इतिहासकार यह बताते हैं कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे मार्गदाता तथागत बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी उसे राजा नरेंद्र गुप्त ने अर्थात शशांक ने कटवा दिया था। हम आप सभी को यह पता होना चाहिए कि सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने अपने परम मित्र असम के राजा भास्कर से
मिलकर के बंगाल के नरेश या राजा नरेंद्र गुप्त के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल के आधे हिस्से को राजा भास्कर वर्मन ने ले लिया था और शेष जो आधा भाग बचा था उसे हर्षवर्धन ने ले लिया था। इस तरह से उस समय बंगाल दो भागों में विभक्त हो गया था और वहाँ पर किसी भी राजा के ना होने के कारण वहाँ पर अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया था। इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि 750 ईस्वी के आसपास बंगाल की आम जो जनता थी वो वहीं के एक गोपाल नामक व्यक्ति को सर्वसम्मति से राजा चुन लेती है और गोपाल को ही उस पाल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। गोपाल का शासनकाल 550 ईस्वी से 570 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जो कि एक अनुमानित है। इस पर इतिहासकारों का एक मत नहीं है। गोपाल ने अपने शासनकाल के दौरान ओदंतपुरी बौद्ध महाविहार की स्थापना भी करवाई थी। गोपाल भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। गोपाल के बारे में जानकारी धम्मपाल के खलीमपुर और तारानाथ के लेखों से प्राप्त होती है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार में 6 महाविद्यालय हुआ करते थे और प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष भी हुआ करता था और 108 शिक्षक होते थे। उन दिनों में इन केंद्रीय कक्षों को विज्ञान भवन कहा जाता था और प्रत्येक महाविहार में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार विद्वान को बैठाया जाता था, जिसे महापंडित कहा जाता था। महाविहार में अंदर प्रवेश के लिए जो द्वार विद्वान के परीक्षण के बाद ही कोई भी छात्र अंदर प्रवेश पाता था। उस समय के कुछ द्वार विद्वानों या महापंडितों की सूची इस प्रकार है। जो पूर्व द्वार होता था उस पर आचार्य रत्नाकर शांति और पश्चिम द्वार पर बागीश्वर कीर्ति और उत्तर द्वार पर नरोप और दक्षिण द्वार पर प्रज्ञाकरमती और प्रथम केंद्रीय जो द्वार था वहाँ पर रत्नवज्र और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञानश्री मति उपस्थित मिलते थे। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार में जिन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कराया जाता था वो हैं व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, पंचविद्या आदि। विक्रमशिला महाविहार का पाठ्यक्रम नालंदा महाविहार के जैसा विस्तृत नहीं हुआ करता था। यहाँ के आचार्यों में सर्वाधिक चर्चित आचार्य दीपकर श्री ज्ञान हुआ करते थे, जो उस समय वहाँ के कुलपति थे। तिब्बती ग्रंथों के स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि आचार्य दीपांकर ने 200 ग्रंथों की रचना की थी और अन्य विद्वानों में वैरोचन, रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री, रतनवज्र, ज्ञानपाद, रक्षित जेतरी, तथागत आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि 12वीं शताब्दी में विक्रमशिला बौद्ध महाविहार में 3000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। इस बौद्ध महाविहार में तिब्बत के छात्रों को रहने के लिए एक विशेष अतिथि गृह बनवाया गया था
इस बौद्ध महाविहार में एक विशाल पुस्तकालय भी हुआ करता था। इस बौद्ध महाविहार को चलाने के लिए बौद्ध भिक्षु संघ की एक परिषद थी, जो उस भिक्षु संघ के अध्यक्ष की देखरेख में विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के कार्यों को करती थी। तिब्बती बौद्ध विद्वान तारानाथ के विवरण के माध्यम से यह जानकारी निकल कर आती है कि पाल वंश के राजा नालंदा बौद्ध महाविहार के कार्यों की देखरेख के लिए विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के आचार्यों को नियुक्त किया करते थे। यहाँ पर जो छात्र अपनी स्नातक तक की शिक्षा पूरी कर लेते थे, उन सभी छात्रों को पाल वंश के राजाओं के द्वारा उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं, और जो छात्र स्नातक कर लेते थे उन्हें पंडित की उपाधि दी जाती थी, और जो छात्र परास्नातक की डिग्री हासिल कर लेते थे परास्नातक कर लेते थे उन्हें महापंडित की व आचार्य, उपाध्याय आदि की उपाधियाँ दी जाती थीं। इस तरह से विक्रमशिला बौद्ध महाविहार 11वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी में उस समय का देश में सर्वाधिक संपन्न एक बौद्ध महाविहार या बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के प्रमुख आचार्य दीपांकर सहित अनेकों बौद्ध विद्वान तिब्बत गए और वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार व प्रसार किया। इस प्रकार से यहाँ के बौद्ध विद्वानों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरे एशिया महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पश्चिम के देशों में भी पहुँचाने का कार्य किया। अब आगे बात करते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने संभवतः 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में विक्रमशिला बौद्ध महाविहार को एक दुर्ग किला जान करके ध्वस्त कर दिया था, और यहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन सभी की सामूहिक हत्या करवा दी थी, और वहाँ के पुस्तकालय में रखे हुए असंख्य बौद्ध ग्रंथों व पुस्तकों को जलवाकर नष्ट कर दिया। इतिहासकार कुछ ऐसा ही लिखते हैं कि उन दिनों विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के कुलपति शाक्य श्री भद्र अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी भी तरह अपनी जान को बचा करके तिब्बत चले गए थे, और भारत के इस गौरवशाली बौद्ध महाविहार को पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। इस तरह से गौरवमयी बौद्ध महाविहार विक्रमशिला का अंत हो जाता है। धन्यवाद।